कितना थकान वाला काम है। लो, हो गया काम। इस पेड़ पर ढेर सारे फल हैं, इतने काफी होंगे। लड्डू नहीं तो क्या हुआ, आज मैं भीम को फल मुकाबले में हराऊंगा। भीम कहाँ गया उस्ताद? लगता है हमें काम सौंपकर वो घर भाग गया होगा। ओहो चुटकी, तुमने आने में बड़ी देर कर दी। माफ करना, इस तस्वीर के चक्कर में देर हो गई। कालिया, ये क्या किया? ये फल कहाँ से लाए? क्या हुआ जग्गू, एक तो इतनी मेहनत से फल चुनो और ऊपर से तुम्हारे नखरे। कालिया, ये भूल जा मेरी से, भूल जा। ये खाने वाला इंसान 2 दिन के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और इसकी कोई दवा भी नहीं है। कोई नहीं, आना ना 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 ना। लेकिन भीम तो इन्हें खाकर बिना रास्ता भूले यहाँ भाग आया। भीम, वो तो तुम्हारे साथ था। नहीं, लगता है भीम भूल जाएबेरिस का शिकार हो गया। शांत हो जाओ जग्गू, शायद वो घर गया हो। ओहो, भीम घर पर तो नहीं है। लगता है हमने भीम को हमेशा के लिए खो दिया। ये तो मंगल सिंह है। और भीम भी। मंगल सिंह के साथ क्या है? मेरे जिगरी दोस्त भीम, ये रही हमारे दुश्मनों की नगरी, लूट लो इन्हें। मगर भीम तो ढोलकपुर का रखवाला है, वो ऐसे लूटमारी क्यों करेगा? लगता है मंगल सिंह ने भीम की खोई याददाश्त का फायदा उठाकर उसे अपनी टोली में शामिल किया है। हट जाओ मेरे रास्ते से। भीम, तुम पर भूल जा बेरीज का असर हुआ है, इसीलिए तुम्हें याद नहीं आ रहा। एक बार इसे चख लो, फिर सारे सवाल के जवाब याद आ जाएंगे। ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। और चाहिए? पहले हम सब के नाम बताओ। राजू, कालिया, जग्गू और ढोलू भोलू। और ये है मेरे प्यारे ढोलकपुर वासी। दोस्तों, सबके सब छुप जाओ। अब तो हम गए काम से। हम कौन हैं? यहाँ कैसे आए? मैं बताता हूँ। महाराज ने आपको ये सारा सोना महल में वापस रखकर खुद को जेल में बंद कर लेने के लिए कहा है। तो हो जाए मुकाबला, सब तैयार? जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो होगा ढोलकपुर का भोजन सम्राट, ठीक है? तो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 27 तुम मुझसे नहीं जीत सकते भीम। देखते हैं। भाई साहब, और थोड़े से ही लड्डू खाने हैं उस्ताद, और फिर आप ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। अरे थोड़ी देर में पता चल जाएगा ढोलू। पहले अपने सम्राट के चेहरे का पसीना तो साफ करो, साफ करो। आप कर सकते हो उस्ताद। 100 उस्ताद, भीम हार जाएगा। और ये हुआ 100। अच्छा, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
भोजन सम्राट भीम है। सच कहूँ तो मन अभी भी नहीं भरा। 2-4 लड्डू और होते तो मजा आ जाता। एक बार पी लोगे तो फिर काहे का गम। ये लो मलाई राम का ताजा दूध, पीकर मस्त हो जाए मूड, गमछा घुमाई के। भीम से मेरी धुलाई का बदला अब ये सफेद दूध लेगा। जाओ, जाकर इस जादुई दूध को ढोलकपुर वालों को पिला दो, तब सही होगा मेरा मूड। ले लो मलाई राम का मस्त दूध, पीकर हो जाए मस्त मूड। फ्री का दूध, वाह! चलो दोस्तों, दूध की दावत हो जाए। पीप पीप। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? राजू, तुम गाय की बोली बोलने लगे हो। ओ नहीं, ये क्या? ये कैसे हो गया? अब देखो घंटी का जादू, गमछा घुमाई के। अरे ये क्या? सारी की सारी गाय तो मलाई राम के पीछे चल दी। चलो पीछा करते हैं। चलो दूध की फैक्ट्री में। अब बस बाकी के ढोलकपुर वालों को और उस भीम को भी गाय बना दो, ताकि मुझे ना कोई आम चुराने से रोक सके, ना कोई मिल्क शेक पीने से। अच्छा, तो इस कारनामे के पीछे बुरी परी का हाथ है। भीम, तुम यहाँ? मलाई राम, गायों से हमला करवाओ। तुम मेरे सामने अभी दूध पीते बच्चे हो। इन गायों को क्या हुआ? सब मुझे ही करना पड़ता है। भीम, लड्डू! भीम, मैं तुम्हें नहीं। बुरी परी, तुमने सबको गाय बनाया, अब गाय बनकर सबको इंसान बनाओ। कालिया देखो अमीर बन गया, हीरा पाकर कैसे तन गया। देख क्या रहा है गिल्ली, उठा ले हीरा, चलेंगे दिल्ली। डंडा सिंह, फिक्र मत करो, मैं उसे अभी पकड़ता हूँ। आपने हमें बुलाया महाराज? भीम, महल से कीमती एटलस हीरा चोरी हो गया है। एटलस हीरा? हाँ, एटलस हीरे की कीमत दुनिया के सारे खजानों के बराबर है। ये हीरे की तस्वीर है। ये हीरा तो कालिया के पास है। उस्ताद, कहीं कालिया एटलस हीरा लेकर फरार तो नहीं हुआ है? हमारे उस्ताद चोर नहीं है। दोस्तों, कुछ गड़बड़ है, अंदर चलकर देखते हैं।
ऐसा कीचड़ तो नदी किनारे पाया जाता है, तो शायद चोर नदी की तरफ से ही आया होगा। कालिया और हीरा भी उसी के पास होंगे। काश हम भी बंदरों की तरह गुलाटियां मार सकते, कितना मजा आता ना। तुम किसी बंदर से कम थोड़ी हो। अरे वाह, एक केला। पर मैं रास्ते से केले उठा के नहीं खाता, सिर्फ लड्डू उठा के खाता हूँ। ये तो एक सुनहरा झरना है। नहीं चुटकी, देखो उसमें से तो सोने के सिक्के गिर रहे हैं। इतना सारा सोना, ये कैसा चोर है? सोना चुरा कर दान कर रहा है। मसीहा है या चोर, ये तो ऊपर चलकर ही पता चलेगा। अब तो पक्का हो गया, ये उन्हीं लुटेरों का काम है। दोस्तों, यहाँ सभी जगह पानी के फव्वारों के जाल बिछे हुए हैं। बहुत खूब चुटकी। अरे वाह, ये पहेली तो बड़ी आसानी से सुलझ गई। नहीं जग्गू, रुको, वहाँ कोई जाल हो सकता है। ढोलू, भोलू और चुटकी, तुम तीनों पीछे से कालिया को छुड़ाओ। मैं, राजू और जग्गू इन लुटेरों से निपटते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, हीरा तो मुझसे शमशेर सिंह के अड्डे पर शमशेर सिंह, एटलस हीरा चुराकर तुम बच नहीं पाओगे। शाबाश कालिया। अब आई महाराज हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो हम एटलस हीरा महल में लौटा देते हैं। जब तुम लोगों को सही रास्ता पता नहीं होता तो घूमने क्यों निकलते हो? तुम लोगों के साथ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। चिन बाड़ी बड़ा। ये झाड़ियों से आवाज कैसी आ रही है? अरे ये लोग हमें कहाँ ले आए? हाँ? कभी कोई हट्टा कट्टा पहलवान देखा नहीं क्या? ये क्या कर रहे हो?
आपकी खातिरदारी अच्छे से करना जानते हैं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। क्या तुम हमारी भाषा जानते हो? हाँ, इनका मानना है कि आज की रात किसी हट्टे कट्टे खुशहाल इंसान की बलि चढ़ाने से इनके समाज में खुशहाली बनी रहेगी। मैं पहलवान नहीं हूँ तो मैं बच गया, पर वो लोग मुझे यहाँ से कभी जाने नहीं देंगे। हमें कालिया को जल्द ही बचाना होगा। अरे पर मैं तो तुम्हारा खास मेहमान हूँ, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? भीम, बचाओ! मुझे ये राजगद्दी नहीं चाहिए, यहाँ से निकालो। भागो राजा जी। शहद ले लो, स्वादिष्ट मीठा शहद ले लो। जल्दी लाओ, एक मधुकोश मुझे दे दो। आज सुबह से मुझे शहद खाने का बड़ा मन कर रहा है। नहीं, मुझसे दूर अच्छी झपकी मारने के लिए यही सब चाहिए। दूर रहो मुझसे, बचाओ! शुक्र है मधुमक्खी चली गई दोस्तों। बुरा बग्गा, कब से तुझे बुला रही हूँ और तू यहाँ नहा रहा है। मेरा पालतू होके तू बुरे काम कम करता है और नहाता ज्यादा है। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी। फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं बुरी परी, मैं आपका बुरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा। अरे वाह चुटकी, तुम तो आज बहुत ही अलग लग रही हो। उफ, आज सुबह मैंने बड़ा डरावना सपना देखा। मेरी चोटियां जिंदा हो गईं और मुझ पर हमला करने लगी। तो मैंने आज बाल बनाने का तरीका ही बदल दिया। अरे इस छतरी को ऊपर पकड़ो, कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए। माफ करना उस्ताद। लेकिन अब देखना, लोगों का डर मेरा मूड अच्छा कर देगा। बुरा बग्गा सबका डर जगा। सच हो रहा है। ना रहेगी चोटी, ना रहेगी प्रॉब्लम।
वालों को परेशान क्यों कर रहे हो? चिक्की, जल्दी से दूर हट जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। पूरा गंदा कर दिया मुझे। मेरे बाल। कालिया, जरा मेरी मदद कर दो। चलो। तुम तो बुरे सपने की तरह हमारी नींद खराब करने पे लगे हो। हमें आराम की जरूरत है। कालिया, तुम बार बार हमें परेशान क्यों कर रहे हो? छोटी पहाड़ी पे जाऊंगा, मीठा शहद खाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कालिया। तुम हमें परेशान करने पहाड़ी चढ़कर ये भालू तो हमारे पीछे ढोलकपुर तक आ गया। जल्दी से कुछ हल निकालो, निकालो। चलो, भालू तो गया काम से। अब वो मेरा शहद नहीं ले पाएगा। क्या ये भालू शहद के लिए हमारा पीछा कर रहा था? माफ करना कालिया, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है और तुम्हारी शहद खाने की इच्छा भी पूरी नहीं होगी। अरे नहीं, मेरा शहद। राजू, करो अब खेल खत्म। 1 पॉइंट से जीतेंगे हम। जग्गू, देखते हैं तुम्हारा कमाल। पकड़ के दिखाओ ये वाली बॉल। ध्यान रहे ढोलू, ये है इनकी चाल। आएगी तुम्हारी तरफ ये बॉल। ये तो सच में मेरे पास आया। लगता है मैं तो गया। उस्ताद, ये आपने क्या कर दिया? हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। मुझे क्या पता, मैं तो अभी अभी मामा के यहाँ से आ रहा हूँ। और माफ करना, मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। कालिया, समझो मेरी मजबूरी। तुम्हें चुप करना था जरूरी। ऐसा क्यों? जल्दी समझोगे
चेले। अरे नहीं! मेरे जूते! मेरे जूते कहाँ गए? मेरे जूते कहाँ गए? लगता है कालिया के जूतों के पैर निकल आए और वो उससे दूर भाग गए। ये मजाक का वक्त नहीं है जग्गू। सच सच बताओ कि मेरे जूते कहाँ हैं? कालिया, शायद जूते पानी के साथ बह गए होंगे। मेरे मामा ने मुझे प्यार से दिए थे। शांत हो जाओ उस्ताद, अगले जन्मदिन पर हम नए ले लेंगे। चलो घर चलते हैं, दोपहर हो गई है। बहुत थक गया आज तो। अब केले खाकर मस्त आराम की नींद सोऊंगा। मेरी चादर कहाँ गई? अब क्या करूं? अरे, मेरे कड़े कहाँ गए? यही मेज पर तो रखे थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हारा भी कुछ खोया है चुटकी? हाँ, मेरा बैग नहीं मिल रहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मेरी चीजें भी गायब है। हमारी पेंसिल नहीं मिल रही। मेरा तीर और जग्गू की चादर भी गायब है। ये तो सपना नहीं लग रहा। चोर! 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 क्या हुआ पिताजी? खजाने के कमरे की तरफ कोई गया है। लगता है महाराज को भ्रम हो रहा है। महाराज, खजाने का कमरा भी खाली है। महाराज, हमारे होते हुए यहाँ कोई नहीं आ सकता। महाराज, ये क्या हो रहा है? हमें तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। ये कोई मायावी टोली लगती है पिताजी। कल सुबह भीम को महल में बुलाया जाए। ठीक है महाराज। प्रणाम महाराज। आपने हमें बुलाया? हाँ भीम। महल में मायावी चोरों की एक टोली घुस आई है। मायावी चोर? हाँ, ना ही वो दिखते हैं और ना ही पकड़ में आते हैं। बस कुट 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 की आवाज आती है। रसोई, खजाना, हर जगह बस आतंक फैला रखा है। पूरी रात सोने तक नहीं दिया। मुझे डर है, कहीं ये ढोलकपुर के लोगों को न लूट ले। महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, हम इस टोली को पकड़ कर ही रहेंगे। कोई आवाज नहीं करेगा। वो पकड़ा। ये कैसे दानव है? ये कैसी चाल है भीम? कोई चाल नहीं, बल्कि कच कच करते चूहे हैं। चूहे? ये तो रुक ही नहीं है। क्या करें? भीम,
कोशिश कर रही है। वो सुरंग तो रसोई घर में जाती है। ये सारा खाना खा लेंगे। रोको उन्हें भीम। अब बच के कहाँ जाओगे? अरे ये तो मूर्ति के अंदर घुस गए। जल्दी से उस छेद को बंद करो भीम। वो हाथी के सूंड से निकल जाएंगे। शुक्रिया भीम। तुम्हारी वजह से मुझे और ढोलकपुर के लोगों को चैन की नींद आएगी। उन चूहों को मेरे सिपाही जंगल में छोड़ देंगे। महाराज, ये तो हमारा फर्ज था।